बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरुवार प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आएं, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव साधु के भेष में उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी खाना बना रही थी और उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात फिर गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने फिर साधु को लौटाना चाहा। साधु महाराज जी बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी भी समय नहीं मिलेगा, अतः क्या तुम एकदम खाली हो जाने पर ही भिक्षा दोगी? साधु की बात सुनकर सेठानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं खाली होने पर ही भिक्षा दे सकूंगी। यह सुनकर साधु रूप में बृहस्पति महाराज ने कहा कि तुमको एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से तुम अवश्य खाली ही हो जाओगी। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई पीली वस्तु ना खाए तथा पीले वस्त्र भी ना पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाएं। जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति महाराज वहाँ से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गई। सेठानी भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने लगी, जिससे कुछ ही दिनों में सब धन धान्य का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज फिर उस सेठानी के घर भिक्षा के लिए गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ महाराज? यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो तुम्हें कुछ हमें दान में देना चाहिए। साधु महाराज की ऐसी वाणी सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं कभी किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार भी कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी की इस प्रकार की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों को परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो। घर को गाय के गोबर से लीपो। शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ। भिक्षुकों एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर में लोग हजामत न बनवावें। पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता अथवा इस पावन कथा को पढ़ता है, उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय।